ये लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। एक एक इस संविधान की जो आत्मा है उसको ये लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं। 5 साल में चुनाव होने चाहिए संविधान कहता है, नहीं करा रहे। तानाशाह लोग हैं, तानाशाही कर रहे हैं, देश के संविधान को नहीं मान रहे। सस्पेंड किया, कोर्ट ने बहाल कर दिया, ज्वाइन कराते आधे घंटे में फिर सस्पेंड कर देते हैं। तो तानाशाह नहीं तो और क्या। अतिवृष्टि पे हमारे इतने चिल्लाने के बाद में अगर मुख्यमंत्री 2 शब्द बोल दें तो बोल दें, बाकी मुझे लगता नहीं, क्योंकि पर्ची दिल्ली से जब तक नहीं आएगी ये लोग नहीं बोल पाएंगे। इनकी कुंभकर्णी नींद से हमने जगाया इन लोगों को। संविधान के हत्यारों का जय भीम, जय भीम। आज हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ के इनको बताया है कि ये देश इस संविधान से चलेगा। ये लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अभियान भी चलाया था कि हम लोग इस देश के संविधान को बदलें, लेकिन देश की जनता ने इनको इसमें कामयाब नहीं होने दिया और 400 पार की बात करने वाले 200 पार पे आके अटक गए। और आज भी ये लोग कहीं ना कहीं कुंठा से ग्रसित है कि इस देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब बाबा साहब का अंबेडकर बना तब इस संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया था, और वो प्रति उस दिन से लेकर आज तक जल रही है, एक एक करके जल रही है। एक एक इस संविधान की जो आत्मा है उसको ये लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज पंचायती राज के 2/3 पद खाली पड़े हैं। 5 साल में चुनाव होने चाहिए संविधान कहता है, नहीं करा रहे। नगर निकाय के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं, चुनाव नहीं करा रहे। परिसीमन के नाम पे सिर्फ अपने लोगों को फायदा देने के लिए आम जनता को नियम विरुद्ध एक गांव से दूसरे गांव में, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में, एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। जिलों को खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। तो ये लोग तानाशाह लोग हैं, तानाशाही कर रहे हैं, देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं। इसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। हमारी राजस्थान की वो खूबसूरत भूमि है जिसके अंदर पंचायती राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर के अंदर से की थी। आज उसी पंचायती राज को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। देश के अंदर 73वां और 74वां संविधान लाकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एमपी और एमएलए चुनाव की तरह पंचायत और नगर निकाय के चुनाव भी 5 साल में कराने का नियम बनाया था, कानून बनाया था। उस लोगों की उनकी ये लोग पालना नहीं कर रहे। ये हमारा विरोध है। हम लगातार जो है अपनी मांग इसके लिए उठा रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान हमने चलाए, जगह जगह पे हमने संविधान सभाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे। इसलिए आज हम विधानसभा में भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संविधान की ओथ ली है और हमने ओथ ली है, हम तो उसकी पालना कर रहे हैं। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि आपने भी इसी संविधान की ओथ ली थी और उसके बावजूद आप इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात, अगर कांग्रेस का प्रधान है, कांग्रेस का चेयरमैन है, कांग्रेस का सरपंच है, तो उसको नियम विरुद्ध हटाओ। खुद इनके मंत्री, इनके विधायकों के वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। तो ये जो तानाशाही कर रहे हैं, सस्पेंड किया, कोर्ट ने बहाल कर दिया, ज्वाइन कराते आधे घंटे में फिर सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। सर, आपने जो आज प्रस्तावना पढ़ी है, इसमें तीसरी लाइन में आपने जो बात की, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और धर्म की आजादी की बात की, उसको लेकर के बिल पेश किया जा रहा है आज। उसी में देखेंगे, अभी अंदर भी बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी बात हो संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप बहस कराना चाहते थे, बाद में कहा गया कि सरकार ने सुना है, आपके सुना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोग बोल पाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि कानून व्यवस्था पे ये लोग जवाब दे दें। अतिवृष्टि पे हमारे इतने चिल्लाने के बाद में अगर मुख्यमंत्री 2 शब्द बोल दें तो बोल दें, बाकी मुझे लगता नहीं, क्योंकि पर्ची दिल्ली से जब तक नहीं आएगी ये लोग नहीं बोल पाएंगे। इनकी कुंभकर्णी नींद से हमने जगाया इन लोगों को। उसके बाद इनके मंत्री, प्रभारी सचिव, विधायक फील्ड में गए, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की है। उससे पहले तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं था, 1 रुपया इन्होंने जारी नहीं किया। 193 लोगों की मौत के बाद 1 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं। उसके बाद मौत और हो चुकी है, मकान गिर गए, 29,000 शिकायतें आई है 3 तारीख तक। इन्होंने किया क्या है ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से। जनता को गुमराह नहीं करें, राहत पैकेज जारी करें। आम पब्लिक को, सड़कों की स्थिति खराब हो चुकी है, पुलिया टूट चुकी है, लोगों के घर गिर गए हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है, उसको राहत देने का काम करें ये लोग।